हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। हम आज से यूपी SSSC PET 2023 का प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने इसका सिलेबस आप लोग को पहले ही बता दिया था। इसका मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो चलिए फिर हम देख लेते हैं कि हमारा पहला टॉपिक कौन सा है। तो हमारा पहला टॉपिक दिया है उसमें भारतीय इतिहास, जो हमारा कितने 5 नंबर का पूछेगा। इसमें हम देखते हैं क्या क्या टॉपिक दिया गया है। पहला दिया है सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा वैदिक संस्कृति, फिर तीसरा बौद्ध धर्म, चौथा जैन धर्म, पांचवा मौर्य वंश, फिर गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, उसके बाद एक मिनट, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय, फिर ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक स्थिति। ठीक है, इतना ये हमारा टॉपिक हमारे भारतीय इतिहास में दिया है, जिससे हमारे 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए फिर हम इसमें देख लेते हैं। टोटल हमारा मिला के ये 13 टॉपिक है। ये टोटल कितने टॉपिक है हमारे? 13 टॉपिक है, जिसको हम 13 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पहले लेक्चर में हम सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरे में वैदिक संस्कृति, फिर बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ऐसे ही हम पूरा जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना है उस सबको लेकर हम पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हमने पहला टॉपिक अगर देखा सिंधु घाटी सभ्यता, तो उससे रिलेटेड हमारी यूपी SSSC एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम साथ साथ करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले देख लेते हैं कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ कैसे होता है। ठीक है, एक मिनट हम सेट करते हैं, एक मिनट रुक जाइए। ओके, हो गया। ठीक है, देखिए तो देखते हैं हम अपने भारतीय इतिहास की कहानी हम देखते हैं कि भारतीय इतिहास हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो देखते हैं, देखिए 13.5 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड की क्या हुई? उत्पत्ति हुई। कब हुआ? 13.5 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है, क्या हुआ? हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई किस थ्योरी से? बिग बैंग थ्योरी। हमारे एग्जाम में पूछ लेता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस थ्योरी पे हुआ? तो बिग बैंग थ्योरी पे। इतना समझ में आ गया। कब हुआ? 13.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ ब्रह्मांड की उत्पत्ति, और कौन सी थ्योरी? बिग बैंग थ्योरी। इतना समझ में आ गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो 4.5 अरब वर्ष पूर्व क्या हुआ? पृथ्वी की उत्पत्ति। देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था, और फिर पृथ्वी की उत्पत्ति 4.5 अरब वर्ष पूर्व। इतना समझ में आ गया। फिर जलीय जीवों का विकास सिद्धांत किसने दिया था? ये देखिए, ये भी एग्जाम में पूछ लेता है। जलीय जीवों का विकास सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने दिया, कि कैसे कैसे जीवों की उत्पत्ति हुई। मतलब जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, तो पृथ्वी पर फिर जीवों का कैसे उत्पत्ति हुआ जलों में, तो वो फिर दिया किसने? डार्विन ने दिया। समझ में आ गया। ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.5 अरब वर्ष पूर्व, फिर उसके बाद पृथ्वी की उत्पत्ति 4.5 अरब वर्ष पूर्व, फिर उसके बाद जलीय जीवों का विकास किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। फिर उसके बाद फिर देख रहा है 40 लाख वर्ष पूर्व क्या हुआ? मनुष्य की उत्पत्ति हुई। कितने वर्ष पूर्व? 40 लाख वर्ष पूर्व क्या हुआ? मनुष्य की उत्पत्ति हुआ। किस महाद्वीप पे? अफ्रीका महाद्वीप पे। पहली बार देखिए एग्जाम में हमारे पूछ लेता है कि किस महाद्वीप से मनुष्य की उत्पत्ति सर्वप्रथम हुई? तो अफ्रीका महाद्वीप पे। ठीक है, समझ में आ गया। फिर उसके बाद क्या होता है? आदिमानव का पूरे विश्व में विस्तार हुआ। क्या हुआ? आदिमानव का पूरे विश्व में विस्तार हुआ। एशिया, यूरोप, अफ्रीका सब महाद्वीप पे हुआ। इसके बाद फिर उसके बाद असभ्य मानव आए। क्या? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल आया। यहाँ से मनुष्य क्या किया? 2 पैरों पर चलना सीखा, आग का आविष्कार करना सीखा, पहिए का आविष्कार, खेती की खोज इत्यादि यहाँ से शुरू हुआ। इतना समझ में आ गया। पहले इतना आप लोग एक बार दोहरा लीजिए। क्या दिया है? 13.5 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। किस थ्योरी से? बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, 4.5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। फिर जलीय जीवों का विकास सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने दिया। 40 लाख वर्ष पूर्व, यहाँ पे लिख दीजिए, 40 लाख वर्ष पूर्व क्या हुआ? मनुष्य की उत्पत्ति हुई। किस महाद्वीप पे सर्वप्रथम हुआ था? अफ्रीका महाद्वीप पे हुआ था। फिर उसके बाद आदिमानव का पूरे विश्व में विस्तार हुआ। एशिया महाद्वीप, यूरोप, अफ्रीका इत्यादि पे। फिर सभ्य मानव का यहाँ से होता है जन्म। क्या होता है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। यहाँ पे मानव सभ्य बनता है। क्या? 2 पैरों पर चलना सीखता है, आग का आविष्कार करता है, पहिए का आविष्कार, खेती की खोज इत्यादि यहाँ से करता है। फिर हमारा 10,000 BC आ जाता है, बिफोर क्रिस्ट। तो इसमें क्या होता है? अस्थायी निवास करना, पशुपालन, खेती करना, सभ्यता की ओर आगे यहाँ से मनुष्य बढ़ता है। फिर यहाँ देखिए सिंधु घाटी सभ्यता। फिर देखिए जब यहाँ से आगे इंसान बढ़ता है तो क्या? सिंधु घाटी सभ्यता होता है। सिंधु घाटी सभ्यता के ही जैसे क्या था? मेसोपोटामिया की सभ्यता था, चीनी सभ्यता, यूनानी सभ्यता इत्यादि हुआ। ये कब था? 3300 BC से लेकर 1700 BC। आप लोग को हम BC बिफोर क्रिस्ट और ये समझा दें एक मिनट कि क्या होता है BC, क्या होता है AD। एक मिनट देखिए, मान लीजिए ये हमारा 0 है। ठीक है, इधर हम चले, मान लीजिए 500 AD। अभी आपको हम समझाते हैं। ये हो गया 1000 AD। ठीक है, इधर हम जाए, मान लीजिए 500 BC, इधर आए हम 1000 BC। ठीक है, इतना समय देखिए। ये इधर से इधर हम जाते हैं तो ये क्या होता है? ईसा पूर्व। ईसा
पूर्व, ठीक है। और इधर हम जाते हैं तो फिर क्या हो जाता है हमारा ईसा पूर्व, मतलब ईसा के जन्म के पूर्व, ये जन्म के पूर्व। अब ये क्या होता है जन्म के बाद, समझ में आया। तो जो जन्म के बाद होता है उसको क्या कहते हैं, एडी हम कहते हैं ईसा के जन्म के बाद। ईसा का जन्म कब हुआ था, जीरो में हुआ था, इसको जीरो मान लीजिए। तो ईसा पूर्व जो होता है उसको हम बीसी कहते हैं, मतलब ईसा के जन्म के पूर्व। यहाँ जन्म के पूर्व अगर देखें तो हमारा बीसी होगा, और ईसा के जन्म के बाद के जो भी सन आते हैं उसको क्या कहते हैं हम एडी में कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए तो फिर ये देख लीजिए, तो क्या होगा 3300 बीसी से लेकर 1700 बीसी, अर्थात क्या इसमें क्या हुआ था, सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास हुआ, मेसोपोटामिया, चीनी सभ्यता, यूनानी सभ्यता इत्यादि। फिर उसके बाद हम आते हैं अपना 1500 बीसी से लेकर 500 बीसी। 1500-500 बीसी से में क्या हुआ था, वैदिक सभ्यता आया, ग्रामीण सभ्यता, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आया था, क्या आया था, वैदिक सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता। फिर हम इधर देते हैं तो फिर क्या हो जाएगा हमारा रामायण, महाभारत काल इत्यादि आया। ये देखिए रामायण काल, महाभारत काल, अर्थात इसमें क्या हुआ, रामायण लिखा गया, महाभारत इत्यादि किया गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आगे हम इससे बढ़ते हैं तो फिर 1 मिनट सेट कर दूँ, 1 मिनट लगेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या महाजनपद काल आया। महाजनपद काल के बाद क्या आया, धर्म सुधार आंदोलन। 400 बीसी से लेकर 300 बीसी के मध्य आया धर्म सुधार आंदोलन, जैन धर्म, बौद्ध धर्म इत्यादि आया। फिर उसके बाद 300 बीसी के बाद मगध साम्राज्य, मौर्य वंश का विस्तार, संगम काल। फिर उसके बाद आया विदेशी शासन, हिंदी, यूनानी, शक, कुषाण। ये सब मैं पढ़ाऊंगी तो आप लोग का क्लियर होते चला जाएगा, अभी आप लोग देख लीजिए। फिर 300 एडी आया, क्या आया, गुप्त साम्राज्य आया, स्वर्ण युग भारत। देखिए इसी को क्या कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, गुप्त साम्राज्य को कहा जाता है। ये कब हुआ था, 300 एडी। फिर हमारा गुप्तोत्तर काल आया था, दक्षिण के शासक के बारे में, चेर, चोल, पांडे इत्यादि के बारे में आता है। फिर यहाँ से हर्षवर्धन, ये देखिए हमारे में पेट में ये जो पेट का सिलेबस है हर्षवर्धन को इंपॉर्टेंट एकदम करके दिया है। फिर उसके बाद गुर्जर प्रतिहार आते हैं। फिर यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, मध्यकालीन इतिहास आ जाता है, जिसमें उत्तर दक्षिण के साम्राज्य, सल्तनत काल, मुगल काल इत्यादि आ जाते हैं। फिर यहाँ से देखते हैं आधुनिक भारत आ जाता है। आधुनिक भारत में हमारा मराठा, राजपूत, अंग्रेज, धर्म सुधार, बहुत सारे धर्म सुधार आंदोलन चलाए गए, कर्नाटक का युद्ध इत्यादि इसमें आता है। फिर यहाँ से आगे बढ़ते तो हमारा कांग्रेस की स्थापना, फिर गांधीवादी युग, फिर स्वतंत्रता के लिए क्या क्या संघर्ष किए गए। फिर हमारा 15 अगस्त 1947 हमारा क्या हो जाता है, देश आज़ाद हो जाता है। इतना आप लोग को समझ में आ गया। चलिए एक बार हमको यहाँ पे अब बताइए, देखिए क्या हुआ था। पहले हमने बताया था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति आपको बताया था कब हुआ था, 13.5 अरब वर्ष पूर्व, ठीक है। ये बताया किस थ्योरी पे हुआ, बिग बैंग। इतना समझ में आया। फिर हमने दूसरा क्या बताया, पृथ्वी की उत्पत्ति। अब बताइए पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुआ, 4.5 अरब वर्ष पूर्व। फिर हमने आपको बताया जलीय जीवों का विकास, डार्विन सिद्धांत ने दिया। फिर 40 लाख वर्ष पूर्व किसकी उत्पत्ति हुई, मानव की। किस महाद्वीप पे सर्वप्रथम हुआ था, अफ्रीका महाद्वीप। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ है आप लोग ये, किस महाद्वीप पे हुआ, अफ्रीका महाद्वीप पे हुआ। फिर उसके बाद आदिमानव कहाँ बढ़े, पूरे एशिया, यूरोप इत्यादि जगहों पे बढ़े। फिर हमारा कौन सा काल आया, असभ्य मानव आए, जिसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, जहाँ से मनुष्य क्या 2 पैरों पर चलना का आविष्कार करना, पहिए का आविष्कार करना, खेती की खोज करना सीखें। फिर हमारा हम यहाँ से बताए थे आपको कि 10,000 बीसी से फिर 10,000 बीसी के क्या है, ये लोग सभ्यता की ओर बढ़ते हैं। फिर 3300 बीसी से 1700 बीसी के मध्य क्या आया, सिंधु घाटी सभ्यता आया। फिर 1500 से लेकर 500 बीसी तक वैदिक सभ्यता आया। वैदिक सभ्यता के बाद फिर रामायण, महाभारत काल आता है, जिसमें उसको लिखा जाता है। फिर महाजनपद काल आता है। महाजनपद काल के इस समय धर्म सुधार आंदोलन, जैन धर्म, बौद्ध धर्म 400 से 300 बीसी के मध्य आता है। 300 बीसी के बीच में फिर मगध साम्राज्य, मौर्य वंश का विस्तार, संगम काल इत्यादि आ जाता है। फिर हमने बताया था विदेशी शासन, हिंद, यूनानी, शक, कुषाण आते हैं। फिर यहाँ से हमने बताया कि गुप्त साम्राज्य 300 एडी में आया, जिसको क्या कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। फिर गुप्त उत्तर काल आया, जिसमें क्या दक्षिण के शासक के बाद चेर, चोल, पांडे इत्यादि के बारे में बताया गया। फिर हर्षवर्धन काल, हर्षवर्धन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि पेट के सिलेबस में भी ये सीधे नाम करके दिया। फिर गुर्जर प्रतिहार इत्यादि आता है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो मध्यकालीन इतिहास हमारा पूरा आ जाता है, जिसमें सल्तनत काल, मुगल काल। फिर आधुनिक भारत में मराठा, राजपूत, कर्नाटक इत्यादि आ जाता है। फिर उसके बाद हमारा कांग्रेस अधिवेशन, गांधी, स्वतंत्रता संघर्ष कैसे कैसे हुआ, फिर हमारा देश क्या हो जाता है, आज़ाद हो जाता है। ये था हमारा क्या है, भारतीय इतिहास की कहानी है। आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया हो गया।
ठीक है। तो चलिए आप लोग इसको एक बार देखिए, कल से मैं इसका पूरा क्लास प्रॉपर देती रहूँगी, जिसमें मैं पहला क्लास क्या लूँगी, ये सिंधु घाटी सभ्यता से हमारा स्टार्ट होता है। पहला टॉपिक हमारे इसमें दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता, तो हम कल सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। चलिए फिर बाय, थैंक यू।